हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। मैं आपका इंग्लिश का टीचर, देसी टीचर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस समझाने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ, जब भी मैं आपको टेंस समझाता हूँ, वाक्य जो यहाँ पर करवाता हूँ, वो न केवल लिखने में आपको निपुणता देगा, बल्कि बोलचाल में भी आप निपुणता हासिल कर सकते हैं। अगेन फिर से बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर आपको टेंस समझाता हूँ, और न केवल लिखने में आपको परफेक्ट बनाएगा, बल्कि बोलचाल में भी आपको परफेक्ट बनाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, भाई और बहनों से निवेदन है, प्लीज़ ध्यान दें और आखिरी तक मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें तरह तरह के उपयोगी सेंटेंस आपको मिलेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने इस, और एक बात मैं आपको कई बार बताता हूँ, क्या बताता हूँ कि आप आपस में बोलचाल कीजिए, जैसी भी आती है वैसी ही कीजिए, ठीक है ना। और क्योंकि जो हम जब बोलचाल की हिम्मत बढ़ाते हैं, तभी हमें बोलने की निपुणता बढ़ती है। और यदि हम निपुणता नहीं बढ़ाएंगे, बोलचाल में जो है ना, हम अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो निपुणता बढ़ती नहीं है। तो बोलचाल आपस में करना भी बेहद जरूरी है, ठीक है ना। जैसे भी आती है टूटी फूटी बोलचाल करा करो। मैं आज कपिल शर्मा का शो देख रहा था, उसमें सांड की आंख की 2 जाटनी आई हुई थी, हीरोइन। उन्होंने कहा, वो 70 साल के आसपास हैं, और एक का नाम चंद्रो और दूसरे का नाम और याद नहीं आ रहा, सॉरी। दोनों ने धीरे धीरे ना तो कोई ग्रामर सीखी ना कुछ, अंग्रेजी बोलना सीखा। अरे जब वो 60 साल तो ऊपर हो गए, अंग्रेजी बोलना सीख ले हैं, तो थारे की आटा डरी है। सीखो भाई, बोलना सीखो और जानो, समझो, पूरा वीडियो देखो, हर सेंटेंस आपके मतलब का होगा, हर सेंटेंस लाभदायक होगा। और एक और बात भाई, मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सभी के काम आएगा ये, ठीक है ना। तो मैं पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ। इसमें मैंने बताया था, सबसे पहले जो है ना सब्जेक्ट लिखेंगे, सबसे पहले हैड लिखेंगे, सॉरी सब्जेक्ट नहीं हैड, सबसे पहले हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन या नॉट बीन, ठीक है। या तो बीन आएगा या नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। फिर से बताऊं, ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं, इसमें हर प्रकार के सब्जेक्ट से पहले, चाहे सिंगुलर है, प्लूरल है, आई हो, यू हो, कुछ भी हो, उनसे पहले हैड का प्रयोग होगा, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, यदि नॉट हो तो नॉट बीन आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, निश्चित समय से पहले सिंस और अनिश्चित समय से पहले फॉर। तो जैसे मैं पहला वाक्य बना रहा हूं, क्या वह कई दिनों से जिम नहीं जा रहा था। ठीक है, क्या वह कई दिनों से जिम नहीं जा रहा था। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले तो इसमें हैड लिखेंगे, ठीक है ना। हैड के बाद सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए है ही, है ना, हैड ही। अब सब्जेक्ट के बाद या तो अब नॉट भी है, तो क्या लिखेंगे, नॉट बीन, ठीक है ना। नॉट को बीन से पहले लिखेंगे। बहुत से बच्चे जो ना बीन को नॉट के बाद घुसेड़ देते हैं, वो गलत है भाई। नॉट बीन, अब जाना बराबर, जाने के लिए क्या लिखेंगे, गो, GOING, गोइंग, उसके बाद टू, गो के बाद
यदि जाने वाली जगह का नाम दे रखा हो तो भाई टू आएगा, गोइंग टू जिम, तो ना ही हैड ही नॉट बीन गोइंग टू जिम। अब कई दिन जो है ना अनिश्चित समय है, तो इसके लिए क्या आएगा, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी डेज, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। तो क्या हुआ है, कई दिनों से जिम नहीं जा रहा था, हैड, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हैड पहले लिखेंगे, हैड ही नॉट बीन, क्या लिखेंगे, नॉट बीन गोइंग टू जिम फॉर मेनी डेज, समझ ना, हैड ही नॉट बीन। अब अगला सेंटेंस है, क्या तुम तब से चटनी रगड़ रही हो, क्या तुम तब से चटनी रगड़ रहे हो, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो तुम है, लेकिन सब्जेक्ट कोई भी हो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड, तुम के लिए यू। अब यहाँ पर भाई इसमें नॉट तो है ही नहीं, ठीक है ना, नॉट नहीं है तो आप नॉट नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बीन लगाएंगे, बीन। अब जो है ना रगड़ना वर्ब है, बीन के बाद आप वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना। और रगड़ने के लिए क्या होगा, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग। अब या तो आप सीधा लिख दो ग्राइंडिंग, चटनी रगड़ रही हो। अगर आप लिखना चाह रहे हो सिलबट्टे पर, तो हैड यू बीन ग्राइंडिंग चटनी ऑन ग्राइंडिंग स्टोन, सिलबट्टे को क्या बोलेंगे, वो ग्राइंडिंग स्टोन, ठीक है ना, वो सिल होती है जिसको ऊपर डाल कर ढूंढ ऐसे करते हैं, वो जो है ग्राइंडिंग स्टोन होता है। तो हैड यू बीन ग्राइंडिंग, भाई चटनी हमारा देसी चीज है, ठीक है ना, तो इसको चटनी ही बोलेंगे, इसका नाम नहीं बदल सकते भाई। जैसे हमारा राम का नाम राम में रहेगा, सीता का नाम सीता ही रहेगा, भाई चटनी का नाम कौन बिगाड़ देगा, या तो हमारी अपनी चटनी है तो इसकी कोई अंग्रेजी ना है भाई। तो हैड यू बीन ग्राइंडिंग चटनी, कब से, तब से, तब जो है निश्चित समय है, इसलिए क्या आएगा, सिंस देन, ठीक है ना, सिंस देन। तो हैड यू बीन ग्राइंडिंग चटनी सिंस देन, ठीक है ना, क्या तुम तब से चटनी रगड़ रहे थे, समझ गया ना आपको। तो तुम सब्जेक्ट है, तो उसके बाद 7 प्रकार के सब्जेक्ट के से पहले हैड आएगा, बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है भाई, रगड़ना, रगड़ने के लिए ग्राइंड, ग्राइंडिंग, क्या लग रही है, रगड़ रही है वो चटनी, चटनी के लिए चटनी लिखेंगे भाई, हमारा देसी चीज है, इसका नाम कोई नहीं बिगाड़ सकता, सिंस देन, तब से, तब जो है निश्चित समय है, समझ आप लोगों को। भाई ये जो शब्द लिखू हूँ, इसे जो है आप लोग घर में भी यूज कर सकते हो, छोटी छोटी बात बोलना सीखोगे तभी जो है आपको इंग्लिश बोलनी आएगी। और यह बात भाई मैं हमने रोज बता दी हूँ, पता नहीं थारा पल्ले पड़े है कि ना पड़ा है, पर मैं बोल बोल कर थकूंगा नहीं, रोज आना था, यह बात जरूर बताऊंगा। घर में भाई थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करे लिया करो, ठीक है ना, घर में प्रैक्टिस, राइटिंग में तो तुम परफेक्ट बनोगे ही बनोगे, बोल चाल में भी भाई अंग्रेजी का जमाना आ गया, सबके में अंग्रेजी में, और वो तोड़ के फॉर्म भरा, हाँ बैंक में था, हर जगह अंग्रेजी अंग्रेजी, पता नहीं भाई। जैसे कि क्या वे कई दिनों से परीक्षा की तैयारी
नहीं कर रहे थे। ये ना, क्या वे कई दिनों से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे। तो भाई ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड। सब्जेक्ट है दे। अब यहां पर भाई नहीं भी है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट बीन। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, और नॉट के बाद बीन आएगा, बीन के बाद नॉट नहीं आएगा। हैड दे नॉट बीन, तैयारी करना, प्रिपेयर होता भाई, प्रिपेयर। प्रिपेयरिंग है ना, प्रिपेयर के साथ आईएनजी लग जाएगा। हैड दे नॉट बीन प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर तैयारी के लिए प्रिपेयर हो तो उसके बाद फॉर का प्रयोग होगा। तो हैड दे नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है ना, एग्जामिनेशन। परीक्षा को क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन। कई दिनों से, कई दिन अनिश्चित समय है तो क्या आएगा, फॉर मैनी डेज। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। अब फिर से समझो, सब्जेक्ट दे है, दे के दे से पहले हैड आएगा, हैड दे नॉट है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, फिर बीन, फिर उसके बाद बीन लिखने के बाद वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब हिंदी के वाक्य के अंत में होती है, तैयारी करना, प्रिपेयरिंग। प्रिपेयर वर्ब है और उसके साथ आईएनजी लगा देंगे। प्रिपेयर के बाद फॉर आना बहुत जरूरी है, इसका मतलब तैयारी करने के लिए प्रिपेयर के साथ फॉर जरूर लगाएंगे। प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, पूरा लिखो भाई, एग्जाम मत लिखो। एग्जामिनेशन फॉर मैनी डेज, वह कई दिनों से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगला सेंटेंस है, वह कई सप्ताह काम पर नहीं जा रहा था। चलो, वह क्या क्या और लगा तो भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस है। चलो, क्या वह कई सप्ताह से काम पर नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले तो हैड लगाएंगे, ये आप लगा, इसमें कोई शक है नहीं, हैड, और सब्जेक्ट है ही। अब इसमें फिर नॉट आ गया तो क्या लिखेंगे, नॉट बीन। हैड ही नॉट बीन, ठीक है ना, हैड ही नॉट बीन। अब क्या लिखेंगे भाई, वर्ब। वर्ब है जाना, जाने के लिए क्या लिखेंगे, गो। कहां जा रहा था, अपने काम पर, गोइंग टू वर्क, ठीक है ना, गोइंग टू ड्यूटी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। क्या हुआ है, काम पर। हैड ही नॉट बीन गोइंग टू वर्क, कब से, कई दिनों से। कई के लिए क्या लिखेंगे, मैनी डेज, अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय से पहले फॉर आएगा, फॉर मैनी डेज। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। फिर से समझाता हूं। तो ये क्या इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट है ही, और ही से पहले हैड आएगा, नॉट है, नॉट वाक्य में है तो नॉट बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा, उसके बाद जाना वर्ब है। जाने के लिए गो लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस में कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ये जी लगेगा। तो हैड ही नॉट बीन गोइंग टू, गो के बाद जाने वाली जगह का नाम दे रखा तो टू आएगा। कहाँ नहीं जा रहा था वो काम पर, तो वर्क लिखो। अब उसके बाद समय, समय क्या है, मैनी डेज। मैनी डेज अनिश्चित है तो उससे पहले फॉर आएगा। जैसे कि तुम कब से चावल उबाल रही थी।
तुम कब से चावल उगा रही थी। तो यहाँ पर कब के लिए वैन लिखेंगे भाई, वैन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वैन। और वैन का होना डब्ल्यू फैमिली का है, तो वैन का होना हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आएगा। अगर यह इंटेरोगेटिव वर्ड के रूप में आता है तो ये सब्जेक्ट्स के पहले लिखेंगे, ठीक है ना। और ये जो है जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे भी पहले आएगा। तो अब वैन ही समय है, क्या है, वैन ही समय है, तो सिंस को भी पहले लगा दो। तो सिंस वैन, ये तो हो गया समय, है ना। सिंस वैन, कब से। अब लिखेंगे हैड, यू सब्जेक्ट है ना, तुम। सिंस वैन हैड यू, अब बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा, हैड यू बीन। क्या कर रही थी, उबाल रही थी। उबालने क्या होगी, बॉयल, BOIL, बॉयल। और बॉयल के साथ क्या लगेगा भाई, ING, बॉइलिंग राइस, ठीक है ना। भाई कितनी देर होगी, चावल उबालते, अरे तो भूख का जान निकली जा रही है। तो सिंस व्हेन हैड यू बीन बॉइलिंग राइस, तुम कब से चावल उबाल रही थी, ठीक है ना। जैसे कि दूध वाला क्या, दूध वाला कई दिनों से इस गली में नहीं आ रहा था। तो क्या दूध वाला कई दिनों से इस गली में नहीं आ रहा था, तो दूध वाला सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड। दूध वाले को क्या बोलेंगे भाई, हैड द मिल्क मैन। नॉट बीन, नहीं है तो नॉट बीन आएगा, नॉट बीन, नहीं है तो नॉट आएगा, और बीन जो है ना नॉट के बाद आएगा, नॉट बीन। अब आना वर्ब है, नॉट बीन के तुरंत बाद वर्ब देखेंगे ना क्या आएगी, वर्ब क्या है, आना। आने के लिए क्या लिखेंगे, कम, और कम के साथ आएगी कमिंग टू द स्ट्रीट, टू द स्ट्रीट, कब से, कई दिनों से, फॉर मैनी डेज। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। अब दूध वाला सब्जेक्ट है, दूध वाले से के साथ हमने द लिखा। किसी व्यक्ति को जब उसके प्रोफेशन से बुलाएंगे तो उससे पहले द लिखेंगे, द मिल्कमैन, द वॉशरमैन, द गोल्डस्मिथ, द बार्बर, द गार्डनर, द फार्मर एटसेट्रा। फार्म में काम करता फार्मर, दूध बेचता है तो इसलिए मिल्कमैन, तो उससे पहले द आएगा। हैड द मिल्कमैन नॉट बीन कमिंग टू द स्ट्रीट, स्ट्रीट से पहले द लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी भाई, या वाली गाड़, या इसमें हम खड़े हैं, हमारी गाड़ में आता है कोई ना, तो इसलिए स्ट्रीट से पहले द आएगा, जो ना जिसको बता रहे हैं उसको पता है स्ट्रीट कौन सी है, तो द का प्रयोग आएगा। तो हैड द मिल्कमैन नॉट बीन कमिंग टू द स्ट्रीट फॉर मैनी डेज। अगला वाक्य है, क्या तुम तब से गेहूं साफ कर रही थी। अब भाई साफ को आप हमारे यहाँ तो यूँ बोलते हैं, कब तक गेहूं न
झाड़ थी या छान थी या उसने चुग थी, उसको साफ कर रही थी, ठीक है ना। तो झाड़ना भी लिख सकते हो, झाड़ना। तो तुम तब से, क्या तुम तब से, तब जो ना निश्चित समय है, क्या तुम तब से गेहूं साफ कर रही थी। तो तुम सब्जेक्ट है, कुछ भी हो भाई, सब्जेक्ट सबसे पहले हैड लगा दो। तो हैड यू बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है ना। और साफ करने को क्या लिखेंगे, शिफ्टिंग, SIFTING। भाई झाड़ने के लिए भी शिफ्टिंग लिखेंगे, उसमें चाहे छूक कर उसमें साफ करेंगे तो भी शिफ्टिंग लिखेंगे। तो हैव यू बीन शिफ्टिंग, क्या शिफ्ट कर रहे थे भाई, व्हीट, WHAT, व्हीट। सिंस देन, तब के लिए क्या आएगा, सिंस देन। क्या तुम तब से गेहूं साफ कर रही थी, जो ना हैड यू बीन शिफ्टिंग। शिफ्ट मीन्स क्या होता है, छानना, ठीक है ना। जैसे कि वह, ये समझ आया नहीं आया तुमने। तो सब्जेक्ट यू है, हैड तो यू से पहले आएगा, बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा। शिफ्ट मीन्स क्या होता है, छानना या चुगना या झाड़ना। क्या झाड़ रहे थे, व्हीट, सिंस देन, तब से, ठीक है ना। तो क्या, या ये दूसरा, वह कब से चिल्ला रहा था, ना, वह कब से चिल्ला रहा था। मैं WH फैमिली का लिखना चाहूँ था, है ना, वह कब से चिल्ला रहा था। तो फिर याद कब आ गया यार, एक तो पहले ही लिखा था हमने, कब के लिए व्हेन होता है, और व्हेन जो है सब्जेक्ट से पहले आएगा, तो सिंस भी उससे पहले आएगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस व्हेन, क्या लिखेंगे, सिंस व्हेन। अब सब्जेक्ट है ही, और ही से पहले क्या आएगा, हैड ही बीन क्राइंग। क्राइंग लिख सकते हो, चिल्लाना। शाउटिंग लिख सकते हो, चिल्लाना, है ना। सिंस व्हेन हैड ही बीन क्राइंग, है ना। बोलते हैं ना, कब तक चिल्लाना लग रहेगा, कान खाली इसमें, ठीक है ना। जैसे कि जैसे कि वह इतनी देर से किससे बात कर रही थी। वह इतनी देर से किससे बात कर रही थी। भाई हमारा जमाना तो ईसाई था, छोरे थोड़ी देर बाहर हो जाए या किसी से बात कर रहा, छोरे किससे बात कर रहा था रे। और तो हमें जान पहचान होती थी, हर एक आदमी गांव में एक दूसरे को जानता था, ठीक है ना। लड़की अगर बात कर रही है, दूसरी वो घूंघट काटे खड़ी है, तो फिर वो कहते हैं किससे बात कर रही है, क्यों बात कर रही थी, ये क्या चुगली पीट रही थी। हालांकि एक बात बताऊं, हम बुआ ने भी जाना करते हैं किसकी बुआ। तो वह इतनी देर से किससे बात कर रही था, किससे, WH फैमिली का वर्ब है, सेंटेंस वर्ड है, वर्ड, ठीक है ना। वह इतनी देर से, तो WH फैमिली का जो वर्ड है ये पहले आएगा। तो whom, किससे के लिए, whom had she been। तो वह सब्जेक्ट है, लड़की है, तो she आएगा। तो when whom had she been talking, TALKING, talking। और इतनी देर के लिए क्या आएगा, so long, for so long, for so long, है ना। इतनी देर से, for so long, अनिश्चित समय है, for so long।
तो whom had she been talking, TALKING, for so long, इतनी देर से वह किससे बात कर रही थी। जैसे कि वे घंटों से धूप में क्यों खड़े थे। तो वे घंटों से धूप में क्यों खड़े थे? क्या धूप थी, घाम न जलन थी, घर ना आके क्यों ना पड़ा, ऐसे हमारे बुजुर्ग कह देते थे जब हम छोटे थे। और अब हम अपने छोटों को नहीं कह सकते, भाई टाइम बदल गया, ठीक है ना। तो भाई एक बार फिर थर्ड रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरी बातें और मेरा समझाने का तरीका थमना अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है। तो वे घंटों से धूप में क्यों खड़े थे? तो क्यों जो है ये WH फैमिली का वर्ड है, तो वाई हैड सब्जेक्ट आएगा, वे के लिए दे, वाई हैड दे, सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा। स्टैंड वर्ब है, STANDING, स्टैंडिंग। तो वाई हैड दे बीन स्टैंडिंग इन द सनशाइन। सनशाइन मीन्स क्या होता है भाई? धूप। इन द सन भी लिख सकते हो। वाई हैड दे बीन standing in the sunshine for hours, FOR for HOURS, hours, interrogative sentence in sign of interrogation। तो why had they, फिर बिन शब्द के बाद खड़ा होना वर्ब है तो उसके साथ ing लग जाएगा। कहाँ खड़े थे? कई घंटों से धूप में। इन द सनशाइन, SHINE, शाइन। सनशाइन मीन्स क्या होता है? धूप। फॉर आवर्स। तो भाइयों बहनों, आज मैंने यो अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी है और पास्ट इसी के साथ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो है ना, मेरी कोशिश क्या रहेगी कि आपको प्रेजेंट और पास्ट पूरा दोहरा कर अच्छी तरह से समझा दूँ एक शॉट में, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा वो पास्ट और प्रेजेंट का मिक्स टेंस होगा। और तब तक के लिए भाई जयराम जी की सभी भाई बहनों, धन्यवाद।